लोकतंत्र के कई रंग आपने देख लिए, चकाचौंध से भरी तस्वीरें भी देख लिए, लेकिन अब जो रंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रंग बदरंग है, शर्मसार करता है और सवाल भी खड़ा करता है कि विकास की बयार इस गांव तक भला क्यों नहीं पहुंची। लेकिन मतदान को लेकर ग्रामीणों का जज्बा गर्व से भर देता है। जहां मुश्किलें ग्रामीणों को अपना सबसे बड़ा फर्ज निभाने से भी नहीं रोक पाई। ये दो तस्वीरें भारत के लोकतंत्र की मजबूती पर गर्व कराती हैं, तो दूसरी तरफ शर्मसार भी करती हैं। शर्मसार इसलिए करती हैं क्योंकि विकास के लाख दावों और वादों के बीच हकीकत बेहद जुदा है, और गर्व इसलिए कि तमाम दुश्वारियों के बीच भारत का मतदाता अपने लोकतंत्र को मजबूत करने घर से निकला है। सबसे पहले बात श्योपुर की करते हैं। श्योपुर से 165 किलोमीटर दूर जब विस्तार न्यूज की टीम सुनवाई के पोलिंग बूथ पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर वोट करने पहुंच रहे थे। ये वो लोग थे जो अनीदा गांव से सुनवाई वोट डालने आते हैं, लेकिन दोनों गांव के बीच नदी मुसीबत का पहाड़ बनकर बह रही है। ग्रामीण सिस्टम से नाराज हैं, सीने में गुस्सा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि हर चुनाव इसी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। शिकायतें भी की, लेकिन सुनवाई होती तो आज यहाँ पुल बन चुका होता। 30 साल से मैं वोटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ कोई ना तो पुल का निर्माण हुआ है और ना यहाँ हमारी पोलिंग बूथ रखवाई गई है। बस ये हमको वोट डालने में बहुत तकलीफ आती है और नदी पार करके आते हैं तो उसमें डूब जाते हैं अपन जी, तो हमको बहुत तकलीफ आ रही है। आज सुबह से आपके गांव के जो लोग हैं वो नदी पार करके वोट डालने सुबह से पूरी नदी पार करके की बार की है, किसी ने सुनवाई नहीं की है एक भी बार, और बार बार आते हैं। कछु महिला पहली बार डूब गई थी विधानसभा के में निकले जब पानी बहुत ज्यादा था, अब भी बहुत है, अब महिला कोई आई नहीं है और यहाँ तो कोई सुनवाई है ही नहीं जी। कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी नहीं सुनता है, सबसे परेशान हो गए, अब तो हार मार के बैठ गए हैं। वही वोट डालने जा रहे थे तो यहाँ बहुत परेशानियाँ आती हैं, मतलब निकलने में गहरा पानी है नदी में, और लेडीज़ तो आती नहीं है, 2-4 आ रही हैं तो उनको निकालने में परेशानी, जो लोग निकाल रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के, और बहुत परेशानी आती है। और यहाँ कोई डैम वगैरह या कोई पुल वगैरह निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये पर्ची लेकर महिलाएं वो नदी पार करके आ रही हैं। अब बैतूल की तस्वीरों को भी देख लीजिए। श्योपुर से बैतूल की दूरी 600 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। ग्राम पंचायत कान्हावाड़ी के पिपरी गांव के लोग भी नदी को पार कर वोट डालने पहुंचे। ये हालात उस गांव के हैं जिसे सांसद दुर्गादास उइके ने गोद लिया है। ग्रामीण नाराज हैं क्योंकि आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन चुनाव बहिष्कार का ऐलान करने की बजाय बेहतरी की उम्मीद के लिए ग्रामीण एक बार फिर अपना फर्ज अदा करने पहुंच गए। हमारे गांव में सुधार होगा करके हम वोट डालने जा रहे हैं, तो सरपंच भी हमारे गांव का सुधार नहीं कर रहे। तो अच्छा सांसद चुनना चाहते हैं आप लोग? हाँ। इसलिए तो ये पुलिया नहीं होने से क्या क्या समस्या होती है? नदी पे पुल नहीं है तो आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? हमारे आने जाने का परेशानी होता है, हमारे बच्चे उनको परेशान होते हैं स्कूल जाने के लिए, बच्चे उनको हम किधर से ले जाएंगे? बारिश में हमारे बाजार जाने को भी दिक्कत है, हमारे कहीं अगर बोलो तो बीमार पड़ गए वहाँ जाने के लिए भी दिक्कत है, हमारे हॉस्पिटल में गाड़ी आने जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। कब खुलेगी सिस्टम की नींद? श्योपुर में सुनवाई अनादी गांव के बीच नदी पर नहीं बना पुल बनवाने के लिए ग्रामीण कई बार लगा चुके हैं गुहार। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं ग्रामीण। नदी पार करते वक्त हो चुके हैं हादसे। बैतूल के पिपरी गांव की कहानी भी श्योपुर जैसी। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं पिपरी गांव के ग्रामीण। ये तस्वीरें गर्व कराती हैं, शर्म भी महसूस कराती हैं, सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी को कटघरे में भी खड़ा करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये गलती इन ग्रामीणों की है जो आज इस चकाचौंध भरी दुनिया में भी विकास के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।